नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। आज अनॉइंटिंग और रिवाइवल के इस भाग में हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर देख रहे हैं। पिछले भागों में हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ और फिर 30 साल की उम्र पर पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के इस पृथ्वी की सेवकाइयों को यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम मिनिस्ट्री या सेवकाई की बात करते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा था कि 3 प्रकार के सेवक परमेश्वर अपनी आत्मा से अभिषेक करते थे और ये सेवक याजक कहलाते थे या प्रॉफिट हुआ करते थे जिन्हें भविष्यद्वक्ता कहते हैं, और राजा हुआ करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद इस नई वाचा के अंतर्गत मंडली के अंदर 5 प्रकार की मुख्य सेवकाइयाँ पाई जाती हैं। मुख्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 5 सेवकाइयों के अलावा भी पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में और भी सेवकाइयों के नाम दिए गए हैं। लेकिन जब हम लोग इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय के 11 पद में, तब हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए 5 प्रकार के सेवकाइयों का जिक्र किया है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन सेवकों की नियुक्ति करता है, उन्हें अपॉइंट करता है। इससे पहले कि हम लोग पवित्र आत्मा के उन अभिषेक के बारे में करें जिन अभिषेक में हो करके मंडली में पाए जाने वाले आत्मा से भरे हुए विश्वासी उन सेवकाइयों को करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी देखना है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपनी अर्थली मिनिस्ट्री में इन 5 प्रकार की जो सेवकाइयाँ हैं उनको करने का एक मॉडल दिया है और इन सेवकाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने तब शुरू किया जब वो 30 साल के हो गए और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन्होंने अभिषेक को पाया और जिस अभिषेक में हो करके वो इस पृथ्वी पर अपनी सारी सेवकाइयों को पूरा करते हैं। इस अभिषेक को समझने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के अपने उन डिक्लेरेशन पे जाना होगा। पिछले भाग में हम लोग ने लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18 पदों में पढ़ा था और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इंग्लिश में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी। और फिर अनॉइंटेड का मतलब है द अनॉइंटेड वन, द मसाया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही उस अभिषेक को देता है। और अभिषेक का जो मतलब है कि एक विश्वासी के लिए किसी विशेष काम को करने की एबिलिटी परमेश्वर के द्वारा जब दी जाती है तो उसे अनॉइंटिंग कहते हैं या अभिषेक कहते हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। तो आत्मा क्यों है? आत्मा इसलिए है कि वो मुझे किसी काम को करने के लिए अभिषेक देता है। अब प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार का काम करना था? वो केवल लोगों को चंगा करने ही नहीं आया था या दुष्ट आत्माओं को निकालने ही नहीं आया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आज की पाई हुई मंडली में सेवकों के जीवन में पाए जाने वाली सारी सेवकाइयों को करने की इस पृथ्वी पर जिम्मेदारी पाई थी। और जब हम इस बात को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इन 5 प्रकार की सेवकाइयों को कर पाए, तो इसका जवाब हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 34 पद में मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा उन्हें मिला था वो नाप नाप के नहीं मिला था, फुल ऑफ मेजर मिला था। इसे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 34 पद में फिर से पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा और वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता
तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के उन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा पूरी भरपूरी के साथ उंडेला गया था। द होली स्पिरिट वॉज अपॉन हिम फ्रॉम अबव, और इसीलिए वो केवल एक प्रचारक या एक चंगा करने वाला नहीं था, लेकिन उनकी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पे हम लोग ध्यान देंगे। और ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हमें इफिसियों की पत्री में, जैसा कि पिछले भाग में हम लोग ने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में पढ़ने के लिए मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनका स्वर्गारोहण हुआ, और स्वर्गारोहण के बाद उनका राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद उन्होंने मंडली को एक गिफ्ट दिया। He gave gifts to the body of Christ। वरदान बहुत प्रकार के हैं, अनंत जीवन का है, पवित्र आत्मा का है, लेकिन यहाँ पर मंडली में जो सेवक लोग हैं, जो विश्वास योग्य सेवक हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह मंडली के अंदर अपॉइंट करके 5 फोल्ड मिनिस्ट्री देता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। 4 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार लिखा है, एंड हिज गिफ्ट्स वर वेरिड। 5 प्रकार के वरदानों को दिया मंडली के अंदर। He himself appointed and gave men to us। वो क्या क्या है? Some to be apostle। Apostle means special messenger। फिर some prophets, inspired preachers and expounders। Some evangelists means preachers of the gospel, traveling missionaries। Some pastors, shepherd of his flock and teachers। तो जबकि प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग विश्वासियों को मंडली में अपॉइंट किया है, तो उन सारी सेवकाइयों के लिए एक मॉडल होना चाहिए कि किस मॉडल पे ये अपॉइंटेड लोग फंक्शन करें। और यहाँ पे जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। सो जीसस वॉज अ प्रॉफिट ऑल्सो। तो जो पहली सेवकाई हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं वो ये है कि जीसस वॉज अ एपोस्टल। इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के अगर हम लोग पहले पद में जाके पढ़ेंगे, और यहाँ पे इब्रानियों के जो ऑथर हैं उनको पवित्र आत्मा इंस्पायर्ड करा के लिखवाता है, और वो इस प्रकार लिखा है कि सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड में है, सो देन ब्रदरन, consecrated and set apart for God, who share in the heavenly calling, thoughtfully and attentively consider Jesus, the apostle and high priest, whom we confessed as ours when we embraced the Christian faith। यहाँ पे इस पद में बहुत सी गहरी बातों को परमेश्वर का आत्मा रिवील कर रहा है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये देखना है कि इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में से प्रभु यीशु मसीह एक अपोस्टल की भी मिनिस्ट्री को इस अर्थ पे पूरा किए। क्योंकि अपोस्टल या प्रेरित का मतलब होता है कि द सेंट वन, मैसेंजर, एक विशेष मिशन के लिए जो भेजे हुए लोग होते हैं उनको अपोस्टल कहते हैं। और यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के द्वारा एक विशेष उद्देश्य से आए थे। उनका एक मिशन था कि वो मानव जाति को पाप के बंधन से छुड़ा करके फिर से उन्हें परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को दे दें। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक अपोस्टल या एक प्रेरित बन के आए। उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे इस उद्देश्य के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी यीशु मसीह भेज दिया। तो यीशु मसीह जो थे वो एक अपोस्टल की सेवा कर रहे थे, वो एक प्रेरित की तरह आए तो थे, और जब उन्होंने इस पृथ्वी के सारे कार्यों को पूरा कर दिया, क्रूस पर अपना लहू बहा करके मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो फिर वो वापस अपने उस स्वर्गीय स्थान पे चले गए।
जहाँ पर स्वर्ग में उन्हें एक दूसरी सेवकाई मिली। वो आए तो प्रेरित बन के आए थे, एपोस्टल बन के आए थे, लेकिन यहाँ से जब वो स्वर्ग में वापस गए तो आज वो हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री में बैठे हैं, महायाजक की वो सेवा कर रहे हैं। इसलिए विश्वासियों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज वो इस पृथ्वी पर एपोस्टल की सेवा नहीं कर रहा है, एक प्रेरित बन के नहीं बैठा हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हाड़ और मांस में हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री में अपने काम को सारी मनुष्य जाति के लिए पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय के पहले पद में परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए हुए लोगों से ये कह रहा है, हम जो अब स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो गए, उस प्रेरित यानी कि प्रभु यीशु मसीह और महायाजक यीशु, आज यीशु मनुष्य का पुत्र बन के महायाजक की सेवकाई कर रहा है, लेकिन इस पृथ्वी पर जो सेवा उसने पूरा किया वो था एक प्रेरित की सेवा को। और इसीलिए आज मंडली में भी प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास योग्य विश्वासियों को अपॉइंट करता है एज एन एपोस्टल। तो आज हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी के ऊपर जो पहली सेवा देखी वो प्रेरिताई की सेवा देखी कि यीशु मसीह एक एपोस्टल थे, एक प्रेरित होकर के इस पृथ्वी पर आए थे। इसके आगे हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता के रूप में भी जाने गए। मीन्स ही वॉज अ प्रॉफिट ऑल्सो ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो प्रेरित के साथ ही साथ वो एक भविष्यद्वक्ता भी थे, एक प्रॉफिट भी थे, क्योंकि ऐसा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हम लोग जाके देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को एक प्रॉफिट करके भी संबोधित किया गया है। और ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के अपने गांव नासरत में गए और जहां पर उनका लोगों ने आदर नहीं किया, उनका निरादर किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया जो हमें मरकुस के 6वें अध्याय के 4थे पद में पढ़ने को मिलता है। और इससे पहले हम लोग 3रे पद को भी पढ़ेंगे। और इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्या ये वही बढ़ी नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और फिर 4थे पद में प्रभु यीशु मसीह अपने उस कॉल के बारे में, उस बुलाहट के बारे में या उस मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यहाँ पर उसके गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना और इसलिए यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक दूसरा थॉट आ रहा है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है तो उसके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म नहीं होते। ऐसा ही लिखा है जब लोगों ने 6वें पद में, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांवों में उपदेश करता फिरा। तो प्रभु यीशु मसीह को यदि हम प्रॉफिट करके समझते हैं, आज संसार में बहुत से लोग, तो उन्हें प्रॉफिट का रिवॉर्ड मिलता है। और यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर कर रहे हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। अब जो पहली सेवा हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखी कि वो एक अपोस्टल थे, और दूसरी सेवकाइयों में हम लोग ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रॉफिट भी थे। और बाकी के 3 ऑफिसेस के बारे में हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग ने इसी बात को जानने की कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह ने जिन सेवकाइयों को 5-fold मिनिस्ट्री को मंडली में अपॉइंट करके रखा है, तो उन कार्यों को इस पृथ्वी पर कैसे एक सेवक पवित्र आत्मा के अभिषेक में होके करे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस अभिषेक के बाद एक अपोस्टल की सेवा की और दूसरी जो सेवा थी वो एक
प्रॉफिट की यानी कि एक भविष्यद्वक्ता की सेवा को पूरा किया। तो ये जो सेवकाइयाँ आज मंडली में पाई जाती हैं, इन सेवकाइयों को करने की जो एबिलिटी है वो केवल पवित्र आत्मा ही देता है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तब उन्होंने सामर्थ पाई, और सामर्थ के द्वारा उन कामों को जो परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पर उनको पूरा करने के लिए रखा था, उन सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के अभिषेक में होके किया। तो आगे आने वाले दिनों में उस बड़े रिवाइवल के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। और इस पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के लिए, जो भी प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा। इसलिए आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तैयार है और वो सामर्थ के साथ आज की हर एक परिस्थितियों के ऊपर अपनी मंडली को जय देने वाला है। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उस अनंत जीवन को पा लिया है, तो आज परमेश्वर का आत्मा यही कहता है कि अब हमको उस पवित्र आत्मा के वरदान को भी पाना है। और ये पवित्र आत्मा का वरदान पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा जब आता है, तब मंडली में जो सेवा होती है वो सामर्थ की सेवा होती है। लोगों के जीवनों में पश्चाताप होता है, लोग अपनी गलतियों को मानते हैं, लोगों के जीवन से जो बिटरनेस है वो ख़त्म होती है, और कलीसिया को प्रेम में चलने और बढ़ने की एक ख्वाहिश आ जाती है। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, जब पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है, तो ये सारे कार्य जो परमेश्वर अपनी मंडली के लिए आज के इस युग में चाहता है वो संभव होता है। अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक विश्वासी और मंडली के ऊपर इन आने वाले रिवाइवल में बहुतायत के साथ काम करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन सारे कार्यों के लिए जो क्रूस पर उसने सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज उस आत्मा के भरे जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि जो भी प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। यीशु नासरी के नाम से हम उस आत्मा के अभिषेक को हर एक विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं कि they may be filled with the Holy Spirit and they may receive the power from above in the name of Jesus। हर एक अंधकार, बीमारी, रोग, शैतानी शक्तियों के प्रभाव को इनके जीवन, इनके परिवार से यीशु के नाम से तोड़ते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।